नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। पूरे देश में अगर कांग्रेस हाल के दिनों में अपनी उपलब्धियों पर नाज कर सकती थी तो शायद झारखंड एक प्रदेश होता जिस पर कि उसे नाज होना चाहिए था, क्योंकि हाल के जो भी उपचुनाव हुए हैं उस उपचुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली और आज अचानक फिर एक बार कांग्रेस के विधायकों पर फोकस रहा है लोगों का, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे आशय जी, और हम लोग दोनों इस पर आज जो विधानसभा सत्र चला, कांग्रेस के विधायक वहां पर हम कह सकते हैं कि संवाददाताओं के निशाने पर थे, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान कांग्रेस के नेताओं पर था, कांग्रेस के विधायकों पर था। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, पहले इस पर हम चर्चा करेंगे। आज जो दिन भर हुआ है, आप बताएं कि किस तरह सारे विधायकों से सबने सवाल किया उसको लेकर। एक तो कांग्रेस निशाने पर थी ही जब से क्रॉस वोटिंग की बात आ रही थी, तो लगातार सबको जानने का मन था कि आखिर वो 9 विधायक हैं कौन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। लेकिन अचानक जब 3 विधायक पकड़ाते हैं कोलकाता में पैसों के साथ, तो ये कयास जो सब लगा रहे थे उसे और बल मिलता है। और उसके बाद आज मॉनसून सत्र, तो जाहिर तौर पर निशाना कांग्रेस ही होगी। लेकिन इस बीच में जो लगातार आज हमारे पास बाइट आ रही थी विधानसभा से, काफ़ी दिलचस्प कुछ लोगों की बाइट भी आई। उमा शंकर अकेला आपने भी सुना होगा जिस तरह वो झल्लाए पत्रकारों पर कि मैं अगर बंगाल में था तो मैं विधानसभा कैसे आया, या फिर आप मेरे फ़ोन को ट्रेस कर लीजिए, आप सीबीआई वाले बन गए हैं। मतलब वो पत्रकारों पर झल्लाते हुए नजर आए, सवालों से बचते हुए। लेकिन एक सवाल जो पूर्णिमा नीरज सिंह और उमा शंकर अकेला ने भी दोनों ने कहा कि जिसने एफआईआर किया है, क्योंकि पत्रकार कई सवालों के साथ तैयार थे, जिसने एफआईआर किया है आप उनसे क्यों नहीं पूछते। यानी निशाना अनूप सिंह की तरफ था। कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट में कई विधायकों के नाम हैं, जो 9 विधायक हैं, 3 तो सामने आ गए हैं, बाकियों के चेहरे भी आने अभी बाकी हैं। लेकिन उन सब के बीच ये दोनों के जो तल्ख जवाब सामने आए, तो कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ पक रहा है। अच्छा, इसमें कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग थी, जैसे कुछ विधायकों ने ये कहा कि मेरे पास ऑफर नहीं पहुंचा है। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा अगर ऑफर आपको मिले तो मुझे भी बताइए। तो ये बातें दिलचस्प है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये बातें इतनी आसान नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कांग्रेस अभी कांग्रेस आलाकमान पता नहीं किस नजरिए से इस प्रदेश को देख रहा है, लेकिन हाल के दिनों में जहां तक जन समर्थन की बात है, तो जो 2 उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक जीते, और एक तो 1 महीने पहले की घटना है, शायद 26 को या 26 मतगणना, हाँ, मांडर में कांग्रेस जीती। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बन गई, कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन गई। ये एक चिंता की बात है और चिंतन की बात है, जो मुझे लगता है कांग्रेस आला कमान के लिए, क्योंकि अभी तो उस जीत का जश्न भी पूरा नहीं हुआ, हम कह सकते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, ये जानने की बात है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस में जिस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, ये पार्टी के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि क्रॉस वोटिंग में जो विधायक थे, अब जितने थे उससे ज्यादा अब ये बात आ गई सामने कि जो बचे हुए थे उन पर भी लोगों की निगाहें अब हैं, और वो बेवजह वो सारा कुछ झेलेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल घड़ी झारखंड में बेवजह पैदा हुई। कांग्रेस के अंदर से खुद ही ये सवाल अब उठने लगे हैं कि पहले जांच तो हो जानी चाहिए, उन्हें जवाब तो दे देना चाहिए जो विधायक गिरफ्तार हुए हैं कि आखिर वो पैसे किसके हैं, कहां लेकर जा रहे थे। सीधे कार्रवाई की गई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी इसे लेकर थोड़ी सी परेशानी है, या नेतृत्व के खिलाफ नाराजगी भी उसे कह सकते हैं। और आपने सही कहा गंगेश जी, बहुत अच्छा ये मौका था जब कांग्रेस इतनी सीटें यहाँ जीती थी और लगातार उपचुनाव में जीत मिल रही थी। अपनी पीठ थपथपाने की बजाय अब कांग्रेस खुद अपने आप को तोड़ रही है। 3 विधायक तो निलंबित किए गए, लेकिन अब आने वाले दिनों में हो सकता है निलंबन निष्कासन में बदल जाए, या फिर नाराज होकर वो कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दे। तो इससे कांग्रेस ही कमजोर होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ जो सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसे भी बल मिलता है। बिल्कुल, और मुझे तो ये लगता है अब धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा, कांग्रेस ने जितनी जल्दबाजी दिखाई है इस पूरे मामले में, वो या तो आलाकमान इस बात से चिढ़ा बैठा था कि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई राष्ट्रपति चुनाव में,
और उसे एक मौका मिलना चाहिए था, उसे एक मौका मिला और उसने तत्काल कार्रवाई कर दी। या तो ये एक मसला है, लेकिन ये भी अगर ये मसला है तब भी पार्टी आला कमान ने ये के इस कदम से हम कह सकते हैं कि पार्टी में टूट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। ये हो सकता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात है वो उसमें थोड़ा लगाम लगे, लेकिन टूट की संभावना और स्वाभाविक टूट की संभावना शायद बढ़ गई है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस जैसे आरोप लगा रही है कि ऑपरेशन लोटस है ये, लेकिन जिस तरह सीपी सिंह ने आज जो बयान दिया कि 16 लाख में क्या विधायक खरीदे जाएंगे, तो ये खुद कांग्रेस का बिछाया हुआ जाल है और खुद अपने विधायकों को फंसाकर, यानी कहीं तो कुछ चल रहा है। जो बीजेपी की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उसमें जेएमएम शामिल होता है, तो वाकई फिलहाल राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत कुछ उथल पुथल होने का ये संकेत दे रही है। बिल्कुल, और सरकार की स्थिरता को लेकर हालांकि बहुत मेजॉरिटी में है सरकार, इसके बावजूद अब जबकि ये लगभग तय हो गया है कि कांग्रेस के 9 विधायक या तो टूट चुके हैं या टूटने के कगार पे थे, या हॉर्स ट्रेडिंग में विपक्ष, तीनों ही ऑप्शन अगर हम जोड़ दें इसमें कामयाब हो गया है, तो सरकार की स्थिरता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। और जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है कि आखिर वो लोग कौन हैं जो टूट जाना चाहते हैं या कांग्रेस से अलग जाना चाहते हैं, अब शायद ये स्थिति है कि सरकार एक पैरेलल बातचीत शुरू करे कांग्रेस आला कमान, यहाँ के जो चुने हुए विधायक हैं और आला कमान से, ताकि स्थिति स्पष्ट हो और सरकार को ये पता चले कि वो कितने जिन विधायकों के बल पर बड़े बड़े फैसले ले सकती है या लेती है, वो कितना किस हद तक उनके साथ हैं। और जब तक ये स्थिति नहीं बन जाती है, तब तक हम कह सकते हैं कि सरकार के लिए ये चिंता की बात है। और अगर मुझे एक और सवाल, जिस तरह अविनाश पांडे ने कहा था कि हमें पता है कि और कौन कौन इस खेल में है, 3 पर कार्रवाई हुई है, तो अगर ये बात तय है कि आगे भी उन पर कार्रवाई होगी, तो आंकड़े तो ऐसे ही कम नजर आ रहे हैं फिर सरकार के। हाँ, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जो यहाँ के कांग्रेस प्रभारी ने कहा, उनके हिसाब से उन्हें मालूम है कि किसने क्रॉस वोटिंग की और कौन लोग दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उन्हें सबको बर्खास्त कर देना चाहिए, या वो चाहते हैं कि पैसे के साथ वो भी पकड़े जाएं? ऐसा, ये तो अजीब बात है। आप ही की पार्टी के विधायक हैं और आप खुद चाहते हैं कि आपके विधायक पकड़े जाएं ताकि आप उनको निष्कासित कर दें। अगर एफआईआर कराना भी कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल, अनूप सिंह से एफआईआर कराना और असम तक उसका तार जाना, तो कहीं तो लग रहा है कि अंदर भी कुछ हो रहा है, ये कांग्रेस से भी हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे कि कांग्रेस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है यहाँ पर, और वो तय नहीं कर पा रही है कि किस तरह से कदम उठाया जाए। अगर वो सिर्फ जैसे इस पूरे मामले में जांच सामने आ जाती और तब कांग्रेस कोई कार्रवाई करती तो बात समझ में आती कि उन्होंने बगैर समय गंवाए हुए, और वो जो अमाउंट था वो अगर 3 विधायकों के हिसाब से बांट कर देखा जाए तो शायद 16 लाख के हिसाब से पर विधायक जाएगा। तो इतने अमाउंट पर उन्हें ये कैसे लग गया कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का पैसा है? और अगर इसके बारे में आलाकमान को जानकारी थी तो वो इंतजार क्यों करती रही कि पुलिस उन्हें पकड़े और उससे बदनामी, चूंकि पार्टी की हुई है, कोई ये तो नहीं कर रहा है कि वो किसी दूसरे दल के विधायक हैं। अल्टीमेटली बदनामी इससे झारखंड कांग्रेस की हुई। तो ये एक चिंता की बात है। और हम जिस बात की ओर इशारा करना चाह रहे थे वो ये है कि ये सब कुछ हुआ महज 1 महीने की जीत के बाद, तो आखिर भगदड़ की स्थिति क्यों मची है यहाँ पर, ये जानने की बात है कांग्रेस में। जबकि अभी हाल में एक बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई है और उस जीत के बाद उन्हें जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन जश्न मनाने के बजाय वो किसी विवाद में घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस आगे क्या कदम उठाती है इस पर सबकी नजर रहेगी और हम ये देखेंगे, क्योंकि ये बहुत कुछ सरकार की स्थिरता पर भी इसको लेकर हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी है। और इसलिए कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरह की होगी आने वाले दिनों में, इस पर हम सबकी नज़र बनी रहेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग कमेंट?
तो फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप हर खबर आप तक तो पहुंचा रहा है और खबर के पीछे क्या पहलू है और उसका क्या असर हो सकता है ये भी हम लगातार बता रहे हैं। फिलहाल जो अभी राजनीतिक माहौल है कांग्रेस विधायकों के पकड़े जाने के बाद, उसके बाद वाकई नजरें बनी हुई हैं, या तो ये एक थ्रेट है जिस तरह से कार्रवाई हुई है फौरन बिना उन विधायकों की तरफ से कोई जवाब आए, बिना कोई जांच किए सीधे अपने विधायकों को निलंबित करना, उन्हें फिलहाल अलग रखना, निलंबित रखना और ये भी बताना कि पता है ये कि कौन कौन और लोग इसमें शामिल हैं, सब पर कार्रवाई होगी। तो क्या कांग्रेस ऐसे बागियों को एक इशारा दे रही है कि आप चेत जाएं, अभी भी वक्त है, या ऐसे विधायकों पर कार्रवाई की गई है कि कांग्रेस ये तय मान रही थी कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलता हुआ यहाँ नजर आएगा। उन तमाम घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।